बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा। शूटरों के निशाने पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही नहीं थे। शूटरों के निशाने पर बाबा सिद्दीकी का बेटा जीशान सिद्दीकी भी था। बीते 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हुई हत्या के पीछे की साजिश के पत्ते अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर अब यह भी दावा किया जा रहा है कि शूटरों के निशाने पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी नहीं थे, बल्कि उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी था। वो तो कहिए कि जीशान सिद्दीकी को मौके पर कोई कॉल आ गया, इसलिए वो कहीं और काम से चला गया था, लिहाजा शूटरों के निशाने पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही आए, जिनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। वहीं इस केस में जो तीसरी गिरफ्तारी हुई है, वो हत्या की जिम्मेदारी लेने का पोस्ट करने वाले शुभम लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर है। लोनकर भाइयों ने मिलकर ही धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा अभी फरार है। चौथे आरोपी मोहम्मद जीशान अख्तर की पहचान कर ली गई है। जीशान अख्तर ने ही आरोपियों को किराए का कमरा दिलाने में मदद की थी। बाबा सिद्दीकी हत्या केस में पुलिस ने कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया है। शिव कुमार गौतम, मोहम्मद जीशान अख्तर और शुभम लोनकर फरार हैं। अब पहले आप आरोपियों को पहचान लीजिए, फिर आगे की कहानी समझाते हैं। तस्वीर में बाईं ओर से पहले नंबर पर दिख रहा आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा है। तस्वीर में दूसरे नंबर पर दिख रहा आरोपी धर्मराज कश्यप है और बाईं ओर से तीसरे नंबर पर दिख रहा आरोपी गुरमैल है। इसमें गुरमैल और धर्मराज कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शिवा फरार है। इन्हीं 3 आरोपी ने बाबा सिद्दीकी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं, जबकि जो चौथे आरोपी की पहचान मोहम्मद जीशान अख्तर के रूप में हुई है, वो इन तीनों को बाहर से गाइड कर रहा था। अब इनमें जो आरोपी धर्मराज कश्यप है, इसकी तरफ से ये दावा किया गया था कि ये नाबालिग है, लेकिन इसका ये दावा झूठा निकला है। आरोपी धर्मराज कश्यप ने कोर्ट में नाबालिग होने का दावा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के बोन एसिफिकेशन टेस्ट का आदेश दिया था। बोन एसिफिकेशन टेस्ट में धर्मराज कश्यप के बालिग होने की पुष्टि हो गई है। अब धर्मराज को पुलिस मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी या रिमांड की मांग करेगी। बोन एसिफिकेशन टेस्ट में शरीर की कुछ खास हड्डियों का एक्सरे किया जाता है। हड्डियों की बनावट, ताकत और घनत्व से इंसान की उम्र का पता लगाया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र की सियासत को हिला कर रख दिया है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे कोई किसी नेता को बीच शहर में गोलियों से भूनकर हत्या कर देगा। लिहाजा विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सियासी रोटियां भी सेकना शुरू कर दिया है। तब खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए और आरोपियों को फांसी पर लटकाने की बात कही है। ये तो सिंघम है ना, ये डुप्लीकेट सिंघम लोग। तो अक्षय सिंधु को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघमगिरी आप भी दिखाइए ना। वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पर बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है, उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए अगर आपकी हिम्मत है। हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते पुलिस ने क्यों गोली चलाई? क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में है, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं। उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। वहीं जो आरोपी प्रवीण लोनकर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, उसको कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लिहाजा माना जा रहा है इस केस से जुड़े जो कई और अनसुलझी पहेलियां हैं, वो इससे पूछताछ में सुलझ सकती हैं। ये इसलिए क्योंकि सीधे तौर पर प्रवीण लोनकर के ही बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई है। जिस तरह से यह हत्या हुई और जिस इलाके में, वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहाँ की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई,
और एक पूरे बड़े गैंग वॉर के नतीजा है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की सरकार को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने तुरंत कातिलों का उद्भेदन करके सबकी गिरफ्तारी की है। जहाँ भी एनडीए की सरकार रहती है वहाँ अगर कोई क्राइम घटता है तो इंसाफ भी निश्चित मिलता है। देखिए, कोई साधारण घटना नहीं है। अगर पहले से धमकी न दी गई होती, पहले धमकी देके मार दिया गया, यहाँ असली सवाल उठता है कि क्या सरकार सक्षम है, क्या होम मिनिस्टर सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ बीते रविवार रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी की मुंबई लाइन के बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया, जहां महाराष्ट्र की कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे बड़े नेताओं ने बाबा सिद्दीकी के जनाजे में शामिल हुए। छगन भुजबल जैसे बड़े नेता बाबा सिद्दीकी के जनाजे में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आरोपियों का जो यूपी कनेक्शन सामने आया है उसे भी आपको बता देते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर के दोनों आरोपी बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। धर्मराज कश्यप पुत्र राधेश्याम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शिवा गौतम उर्फ बाल किशुन की तलाश की जा रही है। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला महाराष्ट्र की सियासत में खूब उबाल मार रहा है। विपक्ष से सरकार की नाकामी से जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रहा है, जबकि महाराष्ट्र सरकार आरोपियों को फांसी पर चढ़वाने का वादा कर चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस ने 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी बचे आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है, जिनकी तलाश में कई टीमें कई जगहों पर दबिश दे रही हैं।